जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाता है, बल्कि आज भी हमें जीवन के संघर्षों में सही दिशा देता है। आइए जानते हैं गीता के 21 अमूल्य विचार जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवद गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, यह जीवन के एक महान सिद्धांत को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म को फल की इच्छा से मत करो, अकर्मी कर्म न करना में तुम्हारा झुकाव न हो। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इंसान को अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्यों पर लगाना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। परिणाम हमारे वश में नहीं है, वो कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जैसे समय, परिस्थितियाँ, भाग्य और दूसरों के कर। तो हम तनाव में आ जाते हैं और अपने वर्तमान कर्म में भी चूक करने लगते हैं। व्यावहारिक जीवन में कर्तव्य बोध की भावना, यह श्लोक हमें सिखाता है कि नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही हमारा असली कर्म है। परिणाम स्वतः मिलते हैं अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें, तो समय आने पर परिणाम अवश्य मिलता है। यह एक प्रकृति का नियम है, स्वार्थ से ऊपर उठना। यह श्लोक हमें निष्काम कर्मयोग की ओर प्रेरित करता है, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। समाज और युवा पीढ़ी के लिए संदेश। आज की भागदौड़ और प्रतियोगिता से भरी दुनिया में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। फल की चिंता में लोग शॉर्टकट, धोखा और अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश युवा को यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल ईमानदार कर्म और निरंतर प्रयास से मिलती है। नंबर 2, आत्मा अमर है, न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, यह शाश्वत है। नंबर 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान कहते हैं, जो चला गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह भी अच्छा होगा। नंबर 4, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि नष्ट कर देता है। नंबर 5, इच्छाओं से दुख उत्पन्न होता है, इच्छाएं बंधन की जड़ है, इन पर नियंत्रण जरूरी है। नंबर 6 है, मन पर नियंत्रण ही सच्चा विजय है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। नंबर 7, समत्व योग है, योगस्थ कुरु कर्माणि, सफलता असफलता लाभ हानि में संभाव रखो, यही योग है। नंबर 8, मृत्यु एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। नंबर 9, अहंकार विनाश का कारण है, अहंकार इंसान को उसके पतन की ओर ले जाता है। नंबर 10, श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ संभव है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसे ज्ञान और समाधान दोनों मिलते हैं। नंबर 11, अपने स्वधर्म का पालन करो, दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है कि अपने धर्म में मर जाना। नंबर 12, मोह और माया से ऊपर उठो, मोह बंधन का कारण है और माया भ्रम की दुनिया। नंबर 13, हर आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सभी में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी में ईश्वर देखो। नंबर 14, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, यद्यत भावन स्मरण भावन, मरण काल में भी जिसे स्मरण करो वही गति मिलती है। नंबर 15, क्षमा और सहनशीलता महान गुण है, दूसरों को क्षमा करना आत्मबल की निशानी है। नंबर 16, ज्ञान ही सच्चा धन है, संपत्ति नष्ट हो सकती है पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। नंबर 17, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता कमजोर बनाती है, चिंतन समाधान देता है। नंबर 18, सच्चा त्याग भीतर से होता है, सिर्फ बाहरी चीजों का त्याग नहीं, मन का त्याग जरूरी है। नंबर 19, हर जीव में ईश्वर का वास है, प्रेम करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है। नंबर 20, सच्चा योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, योग केवल आसन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। नंबर 21,
जीवन एक युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच, और इस युद्ध में विजयी वही होता है जो सत्य, संयम और श्रद्धा से चलता है। गीता कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। पूर्णविराम। इसे सिर्फ पढ़िए मत, आत्मसात कीजिए, तभी मिलेगा सच्चा सुख और शांति। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।